आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछली क्लासों में रह गए थे उनकी जानकारी देने जा रहे हैं। पिछली क्लासों को अगर ना देखा हो तो निश्चित रूप से पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, इसके बाद ही इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याओं की। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो ऐसे सारे नंबर जो रियल नंबर नहीं होंगे उन्हें हम इमेजिनरी कहेंगे। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है कि हमारे पास जैसे अंडर रूट -4 हमने नोट कर दिया तो इमेजिनरी नंबर है, हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और जो माइनस का सिंबल है -1 का स्क्वायर रूट आई से डिनोट किया जाता है। तो -1 का स्क्वायर रूट हमने क्या बताया? आई। तो हमारे पास ये जब -1 को हम आई से डिनोट अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट -4 का जो हमने बताया -4 का हो जाएगा 2i। तो जब -4 का स्क्वायर रूट हो गया 2i तो इसी को हम इमेजिनरी नंबर कहने लगते हैं। यानी कि जब कोई भी निगेटिव नंबर अंडर रूट में या क्यूब रूट में अगर आ रही है तो वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। कोई भी नंबर निगेटिव अंडर रूट में या क्यूब रूट में या फिफ्थ रूट में अगर आ रहा है वो सब के सब इमेजिनरी नंबर होंगे। हमने नोट कर दिया अंडर रूट -3, ये भी एक इमेजिनरी नंबर हो गया क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट हमने बताया आई है और 3 का स्क्वायर रूट बन नहीं रहा है तो ये √3 बना रहेगा। तो जो भी संख्याएं वास्तविक नहीं है वही सब काल्पनिक में आती हैं। और काल्पनिक की सबसे अच्छी बात ये भी समझ सकते हैं कि कोई ना कोई करनी का चिन्ह इंडिसीज होगी, उसके अंदर निगेटिव नंबर दिया गया होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, जोड़ का तत्समक। जोड़ का तत्समक क्या होता है? कोई ऐसी संख्या जिसको प्लस करने से वही आ जाए। जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर हमने ले लिया 7 और 7 में अगर हम 0 को प्लस कर रहे हैं तो वही आंसर रहेगा 7। अगर आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो उसे ही हम योग का तत्समक या जोड़ का तत्समक कहते हैं। तो यहाँ 0 जो है ये योग का तत्समक है। सामान्य रूप से हम किसी भी नंबर में 0 को अगर जोड़ते हैं तो 0 को जोड़ने से चेंज आंसर नहीं होता है, वही नंबर बना रहता है। इसलिए हमारे पास याद रखें जोड़ का तत्समक हमेशा के लिए 0 है। दूसरा अगला पॉइंट आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक क्या होता है? कोई ऐसी संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में गुणा करें और आंसर वही बना रहे, चेंज ना हो। हमने जैसे एग्जाम्पल नोट कर रखा है 7 × 1 और आंसर चेंज नहीं हुआ, 7 बना रहा। हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 1 से, आंसर चेंज नहीं हुआ, आंसर 3 बना रहा। हमने 23 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आंसर चेंज नहीं हुआ और इसका आंसर वही 23 बना रहा। तो यहाँ पर जो ये 1 है 1 को ही हम गुणा का तत्समक कहेंगे। यानी कोई ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करने से सलूशन चेंज ना हो रहा हो उसे गुणा का तत्समक कहते हैं। जैसे 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें आंसर वही बना रहेगा। अगला पॉइंट है इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन का मतलब है कि किसी भी संख्या में कोई अन्य संख्या प्लस कर देने से अगर आंसर 0 आ रहा है तो उसको हम संख्या को इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन बोलते हैं। जैसे हमने 2 को -2 से प्लस किया तो सोल्यूशन 0 आ गया, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। हमने ले लिया 7 और 7 में प्लस कर दिया -7 तो दोनों का सलूशन क्या आ जाएगा? 0। तो 7 का एडिटिव इनवर्स -7 है। तो किसी भी नंबर में उसी का ऋणात्मक नंबर जो होता है वो जोड़ने से आंसर 0 आता है। यानी जिस नंबर का प्रतिलोम निकालना हो योग का उसी नंबर का सिंबल चेंज कर दीजिए। अगर हमारे पास कहीं पर लिखा है -6 तो -6 में +6 कर देने से आंसर 0 आएगा। यानी कि -6 का जोड़ का प्रतिलोम +6 होगा। यानी सिंबल चेंज कर देने से जोड़ का प्रतिलोम मिल जाता है। ये अच्छे से याद कर लेंगे। अगला पॉइंट है इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि कोई भी नंबर उस नंबर में किसी अन्य नंबर का मल्टीप्लाई कर देने से सलूशन 1 आना चाहिए।
कोई भी नंबर ले लें, मान लो हमने 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से किया, 1 आ गया। हमने दूसरा नंबर ले लिया 5 का मल्टीप्लाई 1/5 से कर दें तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसे हम इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इनवर्स मल्टीप्लिकेशन क्या बताया हमने? इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का दूसरे नंबर में गुणा कर देने से एक यानी आंसर आना चाहिए। अब जैसे हमने नंबर ले लिया मान लो 9, और 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 1/9 से कर दें तो सोल्यूशन आ जाएगा 1। तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/9। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। यानी अगर a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/a, क्योंकि इनका सोल्यूशन कितना आ जाएगा 1। एक चीज और याद रखें, अगर कहीं 2/3 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का रेसिप्रोकल यानी 3/2 हो जाएगा, इनका सोल्यूशन आएगा 1। यानी कि इस 2/3 का इनवर्स 3/2। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ पॉइंट जो रह गए थे उनका अध्ययन किया है। संख्या पद्धति के तीनों टॉपिक का अध्ययन अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद अगली क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन एंड ट्रिक के साथ किस तरह से सॉल्व करते हैं उनकी जानकारी देंगे। आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं।